बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको डेटा साइंस के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आप सबको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो हैं वो खैर ऑफिस से होंगे। आज का जो टॉपिक जो है हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो वेब के ऊपर जो आज हमारा ट्रेंड है सोशल मीडिया के उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, या आपका जो वेब के ऊपर जो सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, या मशीन ट्रांसलेशन के जो आजकल बड़ी ही पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो ये जो लेक्चर जो है ये उनके लिए बड़ा ही हैंडी जो है, उन्हें टेक्निक्स जो हैं वो एक बेसिक टेक्निक जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये टॉपिक जो है हमारा क्या है आज का जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस आज के दिन में, वो है फ्री टेक्स्ट एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और मेरा नाम डॉक्टर जवाद शफ़ी है। तो कोर्स जो है हम आज के कंटेंट के बारे में डिस्कशन करने से पहले जो हम पहले करते हैं अपनी दुआएं शुरू कर लें और फिर इंशाल्लाह हम टॉपिक के ऊपर स्विच कर जाएंगे। जी, आज की जो लेक्चर की आउटलाइन है वो है हमारे पास फ्री टेक्स्ट इन डाटा साइंस कि फ्री टेक्स्ट क्या होता है, उसे किस तरह से हैंडी बनाया जा सकता है, किस तरह दैट कैन बी यूजफुल इन आवर डाटा साइंस कोर्स। और फिर टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और फिर कुछ बेसिक टेक्निक हैं, बैग ऑफ वर्ड्स हैं, TF IDF है, क्या होता है टर्म फ्रीक्वेंसी, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी स्टैंड्स फॉर TF IDF, लैंग्वेज मॉडल और एनग्राम मॉडल्स जो हैं वो क्या होते हैं। एंड देन वी प्रोसीड टुवर्ड्स द लाइब्रेरी फॉर द पाइथन which will mostly commonly used for handling the free text or natural language processing in Python. The one very important aspect which I would like to discuss, this set of notes focuses on processing a free text data, right? In addition to the more structured relational data and graphs we have already discussed previously, the free text makes up one of the most common type of widely available data. That sort of data can be a web pages or any unstructured comment field in the many relational databases, and many other easily obtained large sources data naturally come in form of free text. Therefore, what will be the notable difference? Of course, is that unlike the data types we have discussed before, free text lacks the easily extractable structure inherent in the previous types of data we have considered. So that is the basic theme of today's lecture, what we are going to discuss. One very important aspect before I proceed to the contents of this lecture, वो क्या है बेटा, वो ये है कि हम लेक्चर के अंदर आप पूरी NLP को या फ्री टेक्स्ट को हम पूरे इस लेक्चर, एक लेक्चर या दो लेक्चर के अंदर हम उसे कवर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर एनालिसिस, फ्री टेक्स्ट और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जो एक बड़ी क्या कहते हैं जो वाइडली फील्ड है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मगर हम सिर्फ ये देखेंगे बेसिक टेक्निक जो आपको इस फील्ड के अंदर, डाटा साइंस की फील्ड के अंदर आपके लिए प्रोफेशनल बनाने के लिए या आपको बेसिक स्किल पॉलिश करने के लिए जो आपके रिक्वायर्ड हैं, सिर्फ हम उनकी आज बात करेंगे। अच्छा, फ्री टेक्स्ट जो है वो डाटा साइंस के अंदर या NLP के अंदर क्या होता है? अगर हम देखें, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन मैनी रियल वर्ल्ड डाटा साइंस डाटा सेट्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट। ठीक है, हमारे पास जितना भी लार्ज डाटा हम वेब से गैदर कर रहे हैं या डंप जो है सोशल मीडिया के डाउनलोड कर रहे हैं, विकीपीडिया के डंप जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड का डाटा जो है, ठीक है, वो क्या होगा, वो उसको हम फ्री टेक्स्ट कहेंगे। और वो कैसे होता है, यूज़र, जैसे कि हमारे यूज़र कमेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं। और ये मोस्टली ये डाटा जो है वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड फील्ड जो है वो कहलाएंगे। अच्छा, अब इसको हैंडल करने के लिए अनस्ट्रक्चर फील्ड को स्ट्रक्चर डाटा में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टेक्निक जो थी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी कुछ कवर की हुई है मैंने, और इस लेक्चर के अंदर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वो टेक्निक जो है वो डिस्कस करेंगे, जो दैट विल बी हैंडी टू कन्वर्ट योर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इनटू अ स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात कर लें तो वो ये है, NLP is a way to write the computer programs that can understand human natural languages or language. ठीक है, कि हम ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कंप्यूटर के अंदर ऐसा प्रोग्राम हो जो आपका एक कंप्यूटर जो है वो आपकी ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड जो है वो कर सके।
ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो क्या होगी, जैसे इंग्लिश है, मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, फ्रेंच है, जर्मनी है, दीज आर योर ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेजेस। अब इनको हैंडल करना हो हमने तो उसके लिए हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है उसकी यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपकी ह्यूमन लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए इसके अंदर कुछ हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से स्ट्रक्चर्ड डाटा से कैसे बनाया जा सकता है, या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की कौन सी बेसिक टेक्निक है जो हम अप्लाई करें तो आपका डाटा जो है वो स्ट्रक्चर जो है हो सकता है, या कुछ बेसिक स्टैट्स मैथ की मैकेनिज्म्स। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है आपके पास। सबसे पहले कि हम टेक्स्ट में मुश्किल क्या है। अगर आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, आप एक लेमैन हैं, तो आपसे कोई पूछे कि टेक्स्ट के अंदर क्या मुश्किल है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम थोड़ी सी एग्जांपल जो है वो इस स्लाइड के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उस पर बात करते हैं कि लेट्स से एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, द बॉक्स वाज इन द पेन। अब अगर हम ह्यूमन इंटरप्रेट करें तो दैट इज़ वेरी सिंपल कि उसके कॉन्टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर मैं बता सकता हूँ कि पेन जो है वो किन वर्ड्स के अंदर यूज़ हुआ है। मगर आप अनफॉर्चुनेटली आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर मशीन जो है वो इस चीज़ को इंटरप्रेट जो है वो नहीं कर सकती। अब वो पेन जो है इट कैन बी अ राइटिंग टूल, राइट, इट कैन बी एन इनक्लोज स्पेस, ठीक है, और एक फीमेल स्वैन जो है वो भी कहला सकती है। पेन प्रोड्यूस अ लिटरेरी वर्ड, दीज आर द 4 डिफरेंट मीनिंग ऑफ पॉलीसेमियस वर्ड पेन। अब पॉलीसेमियस वर्ड क्या होता है, ऐसे वर्ड जिसके स्पेलिंग सेम है, जो प्रोनाउंस सेम होता है, मगर वो उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं, उसको हम पॉलीसेमियस वर्ड जो है वो कहते हैं। तो बॉक्स वाज इन द पेन इज द पॉलीसेमियस वर्ड। अब इसके अंदर पेन को यूज़ करने के लिए कौन सी टर्म जो है वो यहाँ पे यूज़ की जाए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन सेंटेंस कि बॉक्स वाज इन द पेन। ह्यूमन जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है अपने कॉन्टेक्स्ट की बेसिस की, अपनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज की बेसिस पे, पर मगर मशीन को कैसे जो है बताया जाए। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो हम कैसे डील करते हैं, मशीन को कैसे बता सकते हैं कि जो भाई ये जो पेन जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है दैट इज़ नॉट अ राइटिंग टूल, ठीक है, दैट इज़ एन इनक्लोज स्पेस इन दिस सेंटेंस। तो उसके लिए हम नेचुरल लैंग्वेज की सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए हम उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कर सकते हैं। दूसरा है जी, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है आजकल जो है हमारे पास रिव्यूज़ आते हैं, विच इज़ वेरी कॉमनली यूज, ठीक है, कि हमारे पास रिव्यूज़ लिखे हुए हैं। अब 1000 कॉमन है, लेट्स से कि अमेज़ोन के ऊपर या ईबे के ऊपर या किसी OLX या उसके ऊपर कोई आपके कमेंट्स जो हैं वो आपके दिए जाते हैं। तो किस तरह से हम जज करें, एक मशीन जो है, इंसान तो है, मैंने बताया कि वो उसके लिए उसकी ओवरऑल जिस समझना उसकी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, मगर इंसान के लिए समझना जो है आसान है, जबकि मशीन जो है वो उसका इंटरप्रेट नहीं कर सकेगी। वो कैसे करेगी उसके लिए हम दोबारा देखेंगे। इसकी एग्जाम्पल जो है वो सबसे पहले समझ लें। 2 कमेंट्स जो हैं मैंने वेब से लिए हैं जो अर्तुगरुल गाजी जो है एपिसोड 10 से रेलेवेंट हैं। एक कमेंट कहता है द स्टोरी लाइन इज समवट पुअर रिटन बट इजी टू फॉलो, ठीक है, एक कमेंट जो है वो ये फर्स्ट कमेंट ये है। सेकंड कमेंट क्या कहता है, द कैरेक्टर्स, द स्क्रिप्ट, द एक्टिंग आर ऑल सुपर, ब्रेवो टीम अर्तुगरुल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऑन नेटफ्लिक्स ओनली सीजन 1, 2 और 20 अवेलेबल। तो ये एक दूसरा कमेंट जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। अब आपकी टास्क ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दीज 2 कमेंट्स विच कमेंट इज द नेगेटिव वन एंड द विच कमेंट इज पॉजिटिव वन। तो दिस इज योर बेसिक टास्क। मैंने बताया कि इंसान जो है वो उसकी ओवरऑल सेंटेंसेस की बेसिस के ऊपर इसकी जिसको समझ सकता है, मगर कमेंट्स जो हैं वो नहीं, मशीन को कैसे समझाना, तो उसको समझने के लिए हमें अब लेट्स से कि हम अगले इसमें प्रोसीड कर। अब हम यहाँ पे कुछ वर्ड जो हैं वो आप जब अगर कंप्यूटर को अगर हम इस तरह से डिज़ाइन करें कि जिस तरह इंसान सोचता है उसी तरह से डेवलप करना शुरू करें तो वो ज़्यादा आसान होगा। दैट इज़ मोर रियलिस्टिक टू द ह्यूमन नेचर, यू कैन से इट्स मोर क्लोजर टू द ह्यूमन नेचर। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ वर्ड जो हैं वो कीवर्ड जो हैं हम आइडेंटिफाई कर लें जो हमें सेंटेंस की पोलैरिटी के बारे में बता रहे हैं कि आइदर इट्स अ पॉजिटिव कमेंट और इट्स अ नेगेटिव कमेंट। इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट कमेंट समवट पुअर, और हम इसके अंदर कुछ वर्ड जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लें। लेट्स से कि वी से पुअर इज़ अ वर्ड दैट शोज दैट दिस इज़ अ नेगेटिव कमेंट, ठीक है। यहाँ कोई ईजी जो है
वो इसकी पॉजिटिविटी को बता रहा है, या दूसरे कमेंट के अंदर अगर हम देखा जाए कुछ वर्ड जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लें, सुपर ब्रावो एंड द वर्ड एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल गुड, तो ये जो है वो बता सकते हैं कि उसकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मगर ये चीज़ याद रखनी कि हमेशा ही हमें कुछ कीवर्ड जो हैं वो सही नहीं बताएंगे। इट कैन बी अ प्रेडिक्शन, इट कैन बी अ राइट और इट कैन बी अ रॉन्ग। ठीक है, ये इंडक्टिव लर्निंग है। मैंने बताया कि देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर इन द इंडक्टिव लर्निंग, बट वी ट्राई टू रीच द एक्यूरेसी approximately greater than or 80%, then we say that system is more accurate and more reliable। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ उसको अगर मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम बट नॉट पुअर रिटन। अब मैं कह रहा हूँ कि पुअर की वजह से हम बता सकते हैं कि कीवर्ड जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या एक्सेप्शन सुपर लिखा हुआ है। अगर इसके साथ मैं यहाँ पर लिख दूँ सम बट नॉट पुअर रिटन, सम बट नॉट पुअरली रिटन, तो अब इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट हो गया, अब वो पॉजिटिव को बता रहा है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं बताएंगे। कुछ हम ऐसा वे आउट फाइंड करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश जो है करते हैं, विच इज़ मोर क्लोजर टू द ह्यूमन नेचर। हम कोई बात कर रहा होता है तो हम उसकी कॉन्टेक्स्ट की बेसिस, एक वर्ड की बेसिस पे हम उसका डिसीजन नहीं लेते। ठीक है, हम पूरे के पूरे वर्ड को, सेंटेंस को इंटरप्रेट करके उसकी बेसिस के ऊपर उसका डिसीजन जो है वो लेते हैं। तो ये इसकी एक बेसिक थीम है दूसरे एक एग्जांपल के अंदर। फिर अगला है हमारे पास क्यों टेक्स्ट को समझना क्यों मुश्किल है, क्यों इतना आसान लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा। ठीक है, मगर अगर इंसान को देखें तो फ़ौरन इंटरप्रेट कर सकता है कोई। अगर यहाँ पे देखा जाए आई कैन हियर बैस साउंड। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक है, दूसरा कमेंट है ही लाइक्स टू ईट डिल्ड बैस। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक ही पॉलीसिमल बैस जो है वो यूज़ किया गया है, और ये आपकी नेशनल लैंग्वेज वर्ड की एक टेक्निक है विच इज़ वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, कि वर्ड को पॉलीसिमल वर्ड को आइडेंटिफाई करना कि ये किस सेंस के अंदर यूज़ किया गया है, किस मीनिंग के अंदर ये वर्ड यूज़ किया गया, उसको हम वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन की प्रॉब्लम जो है वो नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर या डेटा साइंस के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस के अंदर देखें तो हम कह सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी साउंड को बता रहा है विच इज़ अ वर्ब। उसका पार्ट ऑफ स्पीच, उसकी ग्रामेटिकल टैग क्या है, ग्रामेटिकल टैग, पार्ट ऑफ स्पीच टैग क्या होते हैं, ये भी इंशाल्लाह भी कमिंग स्लाइड के अंदर आएगा। फिर फिश जो है दूसरे सेंटेंस के अंदर देखा जाए तो बैस जो है यहाँ पे इट इज़ नोन एज अ फिश विच इज़ अ नाउन वर्ड क्लास। नाउन के तौर पे वो वर्ड क्लास जो है वो यहाँ पे यूज़ की गई है। अब ये दोनों जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, मशीन ट्रांसलेशन के अंदर बड़ी ही इंपॉर्टेंस है इनकी। अगर मैं गूगल ट्रांसलेटर पे या बिंग ट्रांसलेटर पे एक सेंटेंस देता हूँ कि आई कैन हियर बैस साउंड, तो अब उसको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब बैस जो है वहाँ पे वो मछली के तौर पे, फिश के तौर पे या नाउन के तौर पे दे दे तो उसकी ट्रांसलेशन जो है इट विल बी नॉट एक्यूरेट, इट विल बी सॉरी नॉट एक्यूरेट। ठीक है, क्या दूसरे वाइस वर्सा अगर मैं बैस साउंड के अंदर मैं फिश को ऐड कर लूँ या फ्रीक्वेंसी साउंड को इसके अंदर ऐड कर लूँ, तो दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट को समझना जो है, हर सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझ के उसका मीनिंग जो है वो इंटरप्रेट करना, इट कैन बी अ वर्ब, इट कैन बी अ नाउन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन की टास्क नाउन के नाम से जानी जाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डेटा साइंस के अंदर। तो इसको हम इसकी टेक्निक जो है देखेंगे कि किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने टेक्स्ट जो है वो हमने गैदर कर लिया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट हम कैप्चर कर चुके हुए हैं। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है कि हम ये चीज़ वे आउट करना चाहते हैं कि बैस जो है वो किस सेंस के अंदर यूज़ जो है वो की गई है। ठीक है, अगर आप एक और एग्जांपल अगर आप लें, अगर आप बैंक की बात करें तो फ़ौरन से क्वेश्चन जेन में आता है कि किस बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मशीन इंसान तो समझ जाएगा, मशीन को हमने बताना है हम ऑटोमेटिक मेथड की बात कर रहे हैं कि मशीन को कैसे पता चले कि जो बैंक आ रहा है वो कैसे यूज़ हो। बैंक दो मीनिंग में यूज़ किया जा सकता है बेसिकली। ठीक है, एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो आपका एक असल बैंक है जहाँ के आके आपकी पैसे की लेन देन जो है वो कर रहे होते हैं, और दूसरा बैंक है हमारे पास रिवर बैंक। अब रिवर बैंक जो है, अब कोई सेंटेंस के अंदर बैंक आता है तो वो किस बैंक की बात कर रहे हैं, तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए डिफरेंट हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की टेक्निक हैं, और उसके लिए हम 3 स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक जो है वो हम यूज़ करेंगे। द मोस्ट कॉमनली द प्राइमरी यूज टेक्निक्स आर बैग ऑफ वर्ड्स एंड TF-IDF। ठीक है, एंड देन एनग्राम लैंग्वेज मॉडल।
वर्ड एम्बेडिंग जो है ये एक रिसेंट तो नहीं कह सकते, पास डेवलपमेंट बैक इन 2017 ये कॉन्सेप्ट है कि उसके वर्ड की बेसिस के ऊपर इसका बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा कि किस तरह से काउंट किया जा सकता है, एंड रेस्ट इज़ अप टू यू कि आप इसको समझ लें कि ये अनसुपरवाइज्ड एक टेक्निक है जो आपकी एनोटेशन डाटा एनोटेटेड किए बगैर आप उसको समझ सकते हैं। तो हम इसके अंदर बैग ऑफ वर्ड यूज़ करेंगे, फिर अभी हमारी टेक्निक है TF IDF मैट्रिसेस की बात करेंगे, एंड देन N-ग्राम लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं और हाउ वी कैन यूज़ दैट इन द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क और इन द डाटा साइंस टास्क। अगर हम कुछ जार्गन जो हैं वो पढ़ लें बिफोर प्रोसीड टुवर्ड आवर लेक्चर्स, ताकि हमें उसकी टर्मिनोलॉजी जो है बेसिक पता चले। डॉक्यूमेंट क्या होता है जी? डॉक्यूमेंट विच मीन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ फ्री टेक्स्ट। हमने जो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डाउनलोड किया उसे हम किसी भी फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। इट कैन बी CSV, इट कैन बी यानी टेक्सचुअल डाटा, कुछ भी जो है हम हमारा डेटाबेस के अंदर सेव कर लें तो उसे हम डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो दे सकते हैं। वर्ड या टोकन क्या होते हैं जी? रेफर टू द इंडिविजुअल वर्ड, ठीक है, एंड ऑफन आल्सो पंक्चुएशन भी वर्ड हो सकती हैं वर्ड। अब टोकन जब हम बात करें तो वर्ड्स को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। वो वर्ड जो है वो क्या है जी? हमारे पास सिंगल वर्ड एंड मल्टी वर्ड। सिंगल वर्ड क्या होते हैं? जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर रेफर क्या है? इट्स अ सिंगल वर्ड। टू इज़ अ सिंगल वर्ड। इंडिविजुअल वर्ड, अब ये इंडिविजुअल एक अलग से वर्ड है और वर्ड जो है एक अलग से एक टोकन है या वर्ड है। अब दूसरी टाइप है हमारी मल्टी वर्ड। अगर मल्टी वर्ड की बात करें तो स्टब आउट, लेट्स से ऐसे स्टब आउट, तो ये क्या है आपका? दो वर्ड से मिलके ऐसे वर्ड जो मोर देन वन वर्ड से मिलके एक सिंगल कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं, दे आर नोन एज एन जो मल्टी वर्ड एक्सप्रेशंस या मल्टी वर्ड। जैसे कि उर्दू के अंदर हम बात कर रहे हैं खाना पीना, जश्न आज़ादी, जश्न बहारा, ठीक है, मोह, तो ये सोता जागता, उठता बैठता, दीज आर योर मल्टी वर्ड। और इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। जब तक हम इनको सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे हम कोई फर्दर जो है NLP की टास्क जो है प्रेफर नहीं कर सकते। अच्छा, अगला है हमारे पास कॉर्पस। कॉर्पस क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर कॉर्पोरा की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है। कॉर्पस है तो वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। वोकैबुलरी, अब अगली टाइम हमारे पास वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होती है जी? सेट ऑफ ऑल यूनिक वर्ड टोकन्स इन द कॉर्पस। हमारे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, एक पूरे का पूरा एक कॉर्पस है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर अगर हम यूनिक वर्ड या टोकन जो है वो आइडेंटिफाई कर लें तो दे आर नोन एज इन जो वोकैबुलरी। तो उसका वोकैबुलरी का साइज जो है वो क्या होता है जी? उसका हर डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसे वर्ड जो यूनिक हैं उन सबको कंबाइंड कर लेंगे तो वो आपका डॉक्यूमेंट का वोकैबुलरी साइज जो है वो बन जाएगा। अब हमारे पास आता है बेसिक टास्क हैं, ये प्री प्रोसेसिंग टास्क हैं। कुछ टास्क मैंने आपको पहले ही बताए प्री प्रोसेसिंग की, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर भी हम यूज़ करेंगे। वर्ड टोकनाइजेशन जो है एक प्राइमरी NLP की प्री प्रोसेसिंग टास्क है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं? इज द प्रोसेस इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल डाटा इज डिवाइडेड इनटू अ सिंगल वर्ड कॉल्ड टोकन्स। वर्ड जो है वो सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं और मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन जो है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। कि हम किसी एक डॉक्यूमेंट को, एक सेंटेंस को अगर हम उनकी वर्ड की मीनिंग के बेसिस के ऊपर डिवाइड कर दें तो दैट इज़ वर्ड टोकनाइजेशन। और ऐसा टूल जो आपकी वर्ड टोकनाइजेशन करता है उसको वर्ड टोकनाइज़र के नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड टोकनाइजेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है प्री प्रोसेसिंग किसके अंदर? टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर, चैट बोर्ड के अंदर। अब जैसे कि मैंने आपके पहले अभी एक कमेंट जो था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटिमेंट एनालिसिस का। अगर यहाँ पे मैं पूअर को आइडेंटिफाई कर लूँ, कुछ कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर लूँ तो समवट आई कैन गेस दैट आइदर दिस कमेंट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसलिए ये आपको वर्ड टोकनाइजेशन की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंस है। चैट बोर्ड के अंदर दोबारा से उसकी इंपॉर्टेंस है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन के अंदर जैसे वर्ड सेंस डिस्ट्रीब्यूशन की बैंक की बात की मैंने। अब बैंक जो है आइदर इट कैन बी यूज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और आइदर इट कैन बी यूज एज अ रिवर बैंक। तो जब तक उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं, उसका मीनिंग नहीं पता चलेगा तो वो कैसे पता चलेगा? प्री प्रोसेसिंग अगर हम वर्ड्स को डिवाइड कर देंगे तो हम उसकी मीनिंग जो है वो गैस कर सकते हैं। फिर कुछ सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर जो अभी एग्जांपल आपको बताई है तो वो यूज़ हम कर सकते हैं। बेसिक टाइप्स अगर टोकनाइजर्स की बात करें, वर्ड टोकनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टोकनाइजर विच आर वाइडली अवेलेबल। द फर्स्ट वन इज बेसिक वर्ड टोकनाइजर, the second one is regular expression tokenizer, the third one is tree bank word tokenizer, and the last one is tree tokenizer. तो अगर हम बेसिक टोकनाइजर की अंदर बात करें तो बेसिक टोकनाइजर क्या करता है जी?
सिंपली उनको उनकी स्पेसिस की बाउंड्री की बेसिस पे उनको स्प्लिट जो है वो कर लेता है, ठीक है, या पंक्चुएशन मार्क की बेसिस पे ऊपर वो उसको स्प्लिट कर देता है। लेट्स से कि हमारे पास ये NLT के कोड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है हमारे पास। अब NLT के क्या है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है, एक वाइडली अवेलेबल टूल किट है, स्पेसी है, और फिर डिफरेंट टूल किट जो है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, ठीक है। टूल किट तो कुछ भी हो सकती है, वो टॉकिंग अबाउट नेचुरल लैंग्वेज क्या है, जैसे इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, स्पेनिश, अरबिक, ये सारे के सारे नेचुरल लैंग्वेजेस हैं विच आई ऑलरेडी डिस्कस। तो उसके अंदर हम ये एक कोड जो है NLT के को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो NLT के टोकनाइजर को इम्पोर्ट किया, उसका वर्ड टोकनाइजर का मॉड्यूल लोड किया, और उसके अंदर एक हमने सेंटेंस जो है वो पास कर दिया। इनपुट हमने ये दे दिया और हम चाहते हैं कि उसकी आउटपुट आए। आउटपुट इसकी क्या होगी, वर्ड टोकन। इट कैन बी अ सिंगल वर्ड और आइदर इट कैन बी अ मल्टी वर्ड। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसने माय को एक अलग से टोकन वर्ड कंसिडर किया, मदर इन लॉ को एक अलग से कंसिडर किया, एस रेंट्स मेक्स मी फ्यूरियस और पंक्चुएशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क को उसने एक अलग से टोकन जो है वो कंसिडर किया। तो ये आपका बेसिक वर्ड टोकनाइजर है जो आपके स्पेसिस की बेसिस पे, माई के बाद स्पेस आई, उसने अगला वर्ड बाउंड्री लास्ट के बाद एक पंक्चुएशन मार्क आया, उसने उसे अलग से टोकन जो है वो जनरेट कर दिया। तो इस तरह से आपकी बेसिक वर्ड टोकनाइजेशन जो है वो अचीव जो है वो की जा सकती है। मगर ये वर्ड टोकनाइजेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं है। लेट्स से कि यहाँ पे अंदर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मदर इन लॉ इज़ अ मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन, अगर मैं मदर अलग से लिख दूँ, स्पेस इन स्पेस लॉ लिख दूँ, तो ये एक अलग से एक मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन है। और उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, ये अब इसको बेसिक वर्ड टोकनाइजर जो है उसको इन एक्यूरेट जो है वो स्प्लिट कर देगा। मदर अलग से वर्ड आ जाएगा, इन अलग से वर्ड आ जाएगा, लॉ अलग से आ जाएगा, जब हम स्पेसिस की बेसिस के ऊपर या पंक्चुएशन मार्क की बेसिस के ऊपर उसे स्प्लिट कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे एक ट्वीट लिखी गई है, ठीक है, एक ट्वीट लिखी गई, अगर हम उसे बेसिक वर्ड टोकनाइजर अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ हैविंग ग्रेट फन विद एट द रेट ऑफ ताहा कॉमा हैज साइन फीलिंग ब्लेस्ड। अब अगर उस बेसिक के साथ स्प्लिट करेंगे तो हैविंग अलग से आ जाएगा, ग्रेट अलग से आ जाएगा, फन अलग से आ जाएगा, विद जो है वो अलग से आ जाएगा, एट द रेट जो है अलग से आ जाएगा, ताहा जो है वो अलग से आ जाएगा, एंड सो ऑन। फीलिंग ब्लेस्ड जो है वो एक अलग से टोकनाइज वर्ड जो है वो आ जाएंगे। विच इज़ अगर देखा जाए तो इसके अंदर जब हम एट द रेट ऑफ तहाँ कह रहे हैं, अब आप अगर आम बात कर रहे हैं, हम नेचुरल लैंग्वेज के अंदर जब टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जो हमारा कन्वेंशनल टेक्स्ट है, तो उसके अंदर एट द रेट ऑफ जो है जैसे ईमेल के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो वो अलग के टोकन के तौर पर यूज़ होगा, तहाँ अलग से एक टोकन के तौर पर यूज़ होगा, या हैश साइन अलग से टोकन है, फीलिंग ब्लेस्ड जो है अलग से टोकन है। मगर जब हम ट्वीट सोशल मीडिया के डाटा की बात करें तो हम एट द रेट ऑफ तहाँ को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। पहले बात कर रहे थे कि एट द रेट तहाँ की बात कर रहे हैं, अब इसमें सोशल मीडिया के टेक्स्ट के अंदर अगर हम बेसिक सेंटेंस वर्ड टोकनाइजर की बेसिस के ऊपर स्प्लिट करेंगे तो वो आपकी इनएक्यूरेट जो है, इनकरेक्ट जो है स्प्लिटिंग जो है टेक्स्ट की हो जाएगी। जैसा कि हैविंग ग्रेट फन विद एट द रेट ऑफ अलग से आ गया, तहाँ अलग से आ गया, कोमा हैश साइन और फीलिंग ब्लेस्ड जो है। अब हम फीलिंग ब्लेस्ड जो है हम चाह रहे हैं कि फीलिंग ब्लेस्ड जो है हम सिर्फ उसका डाटा जो है इंटरनेट से अपने डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट करें, तो वो जब हमने उसकी प्री प्रोसेसिंग की तो वो सही नहीं होगी। इसका मतलब कि बेसिक वर्ड टोकनाइजर जो है वो सही नहीं है। तो उसके लिए क्या करें, NLT के अंदर एक ट्वीट वर्ड टोकनाइजर है, वो क्या करता है कि कुछ इस किस्म की जो ट्वीट्स आ रही होती हैं उनको वो अलग से ट्वीट करके उनकी बेसिस के ऊपर आपके वर्ड्स की टोकनाइजेशन जो है वो कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है हैविंग ग्रेट फन विद एट द रेट ऑफ ताहा डॉट स्लैश हैश साइन फीलिंग ब्लेस्ड। अब अगर इसको हमने पहले उससे टोकनाइज किया था, ठीक है, ये हमारा पहला कोड लिखा स्पेस जो हमने बेसिक वर्ड टोकनाइजेशन स्पेस की बेसिस पे करता है तो उसकी इनकरेक्ट टोकनाइजेशन हुई। अब अगले के अंदर हमने जब ट्वीट टोकनाइजर जो NLT के अंदर है उसको एम्बेड करके इम्पोर्ट करके उसको यूज़ किया तो उसने आपकी एक्यूरेट स्प्लिटिंग जो है वो टेक्स्ट की कर दी। तो इट्स अगेन डिपेंड ऑन योर टास्क एंड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट और टाइप ऑफ टेक्स्ट विच यू आर गोइंग टू स्प्लिट इनटू वर्ड्स। तो ये आपका ट्वीट टोकनाइजर है, हाई एट द रेट ताहा एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज़ अ रैंडम ट्वीट। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये स्माइली का सिंबल है, कोलन हाइफन साइन और डी कैपिटल डी। अब अगर स्पेस की बेसिस पे करेंगे तो इनएक्यूरेट होगा, ये तीन टोकन जो है अलग अलग से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे इसका एक स्माइली का सिंबल है।
ठीक है। तो इसको अगर ट्वी टोकनाइजेशन करेंगे तो आपका एक्यूरेट जो है हो जाएगा। इसी तरह से आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं उनकी मदद से, वो भी एक टेक्स्ट के प्री प्रोसेसिंग टूल हैं, ठीक है, उनको भी यूज़ करते हुए वो आप लोग पहले से ये काम जो है वो कर चुके हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए आप टोकनाइजेशन जो है वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। अगला है जी हमारे पास सेंटेंस टोकनाइजेशन। जिस तरह हमने वर्ड्स की देखी इंपॉर्टेंस जो है वो देखी कि वर्ड की बेसिस के ऊपर हम कोई टेक्निक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से हम टेक्स्ट की सेंटेंस टोकनाइज, एक सेंटेंस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सेंटेंसेस जो हैं उनको भी इम्पोर्टेंटली आइडेंटिफाई जो है हम कर सकते हैं। जैसा कि अंदर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर चैट बोर्ड के अंदर जब तक आप एक पूरे सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे पूरी चैट के अंदर, ठीक है, तो उस वक्त तक आपका जो चैट बोर्ड है वो कोई भी उसकी फर्दर प्रोसेसिंग जो है नहीं कर सकता। लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, अब लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो है वो सेंटेंसेस की बेसिस के ऊपर की जाती है। जब तक लैंग्वेज के अंदर सेंटेंसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अब सेंटेंस टोकनाइजेशन बेसिकली क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल डाटा इनटू स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग, इज कॉल्ड सेंटेंस टोकनाइजेशन। अगर हम उसे पूरे के पूरे सेंटेंसेस को बेसिस के ऊपर डाटा को स्प्लिट कर देंगे तो दैट इज़ नोन एज योर सेंटेंस टोकनाइजेशन। अगली स्लाइड के अंदर यहाँ पे आपकी उसकी एग्जांपल जो है वो गिवन है एक्सक्यूज मी, NLT के मॉड्यूल के अंदर इंस्टेंट जो है वो पंक्ट सेंटेंस टोकनाइजर का यूज़ किया जाता है। ये उसका कोड है। अगर हम यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने के बाद सेंटेंस टोकनाइजर के अंदर एक कॉपस जो है वो हम इसे दे रहे हैं, टीचर आस्क कॉमा व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क, द स्टूडेंट रिप्लाइड आई जस्ट कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। अब यहाँ पे एक पूरे 4 सेंटेंसेस हैं, एक कॉपस था हमारे पास, एक डॉक्यूमेंट था हमारे पास, वो हमने पास कर दिया किसको, सेंटेंस टोकनाइजर को। और हमारी टास्क इनपुट ये थी, आउटपुट क्या है कि सेंटेंसेस को स्प्लिट करके दे हमारे। जो सेंटेंसेस स्प्लिट होंगे इसके रन करने के बाद तो वो आएगा 4 सेंटेंसेस में, इनको 4 सेंटेंसेस हैं और उसी 4 में डिवाइड कर देगा। टीचर आस्क एक अलग से सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क एक अलग से सेंटेंस है, द स्टूडेंट रिप्लाइड अलग से सेंटेंस है, आई जस्ट कंप्लीट माई असाइनमेंट दैट्स एन अदर सेंटेंस। अभी कोड है इनपुट, पाइथन का कोड है, पाइथन का भी कोड की NLTK की लाइब्रेरी जो है आखिर में इस लेक्चर के आखिर में आपको इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी। आउटपुट के अंदर टीचर आस्क व्हाट आर यू डूइंग, द स्टूडेंट रिप्लाई जस्ट कंप्लीट माय टास्क, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी आउटपुट जो है वो आ जाएगी। इसी तरह से अगली एग्जांपल है DSM इज़ वन ऑफ द की फीचर ऑफ स्मार्ट ग्रिड। अब डी अगर हम पंक्चुएशन की बेसिस पे हम स्प्लिट कर देंगे तो वो इनएक्यूरेट सेंटेंस टोकनाइजेशन होगी। जैसे कि डी लग से कोमा आ गया तो इसका मतलब कि इसे सेंटेंस में स्प्लिट कर, ये सेंटेंस नहीं है, इसका कंप्लीट नहीं है। डी ऑब्जेक्ट का नाम है, इसलिए कहता हूँ जवाद शफी इज़ द डाटा साइंस टीचर, ठीक है। तो डॉक्टर जवाद शफी, डॉक्टर के बाद कोमा है तो इसका मतलब है कि हम एक सेंटेंस के अंदर कॉन्टिन्यूटी है, वी कैन नॉट ब्रेक ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर कोमा इनटू ऑन द पंक्चुएशन बेसिस ऑन कोमा, वी कैन स्प्लिट आवर सेंटेंसेस। तो इसका मतलब है कि कोई और सोल्यूशन जो है वो हम देखेंगे। तो आपके लिए NLT का टोकनाइजर अवेलेबल है जो इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर या मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर टेक्स्ट को आपको स्प्लिट कर देता है। जब हमने इसे DSM इज़ वन ऑफ द की फीचर ऑफ स्मार्ट ग्रिड की बात की तो DSM एक पास किया, तो अब DSM को वो एक पूरे का पूरा एक सेंटेंस जो है वो ट्रीट जो है वो करेगा, उसे अलग अलग से 3-4 सेंटेंसेस में डिवाइड नहीं करेगा। अगली हमारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसिंग टास्क है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। अगर उसकी डेफिनेशन पढ़ लें फॉर्मल, वो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग इज द प्रोसेस ऑफ साइनिंग और लेबलिंग अ वर्ड विद ग्रामेटिकल टैग और पार्ट ऑफ स्पीच टैग, जिसको हम लेक्सिकल कैटेगरी वर्ड, जैसे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं कि नेम जो है वो नाउन है, जवाद इज़ अ नाउन, ठीक है। एक्शन ईटिंग इज़ अ वर्ब, एडजेक्टिव किसी चीज़ की खूबी वगैरह। अब उनको अगर हम किसी एक सेंटेंस के अंदर प्री प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं तो बेसिक प्री प्रोसेसिंग ये भी हो सकती है कि उसकी वर्ड क्लासेस जो हैं उस सेंटेंस की असाइन कर दी जाएं, तो उससे भी आपके कुछ बेसिक ऑपरेशन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग को हम लेक्सिकल कैटेगरीज भी कहते हैं या वर्ड क्लासेस का नाम जो है वो भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, और वो टूल जो एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच टैग असाइन करता है दैट इज़ नोन एज अ पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग।
तो उसके लिए जैसे वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन की बात की, जैसे मैंने अभी बैस की बात की थी, यहाँ पे अगर हम लास्ट स्लाइड के ऊपर स्विच करके मैं आपको दिखा सकूँ, तो अब अगर हम यहाँ पे आई कैन हियर बैस साउंड, अगर हम इसके अंदर इसको बैस को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें उनकी पार्ट ऑफ स्पीच टैग की बेसिस के ऊपर वर्ड साइन कर दें, तो हम फ़ौरन इसकी ट्रांसलेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। या इस दूसरे सेंटेंस के अंदर ही लाइक्स टू ईट ग्रिल्ड फिश, ठीक है, अगर उसको नाउन को आइडेंटिफाई कर लें तो सम हाउ हम कह सकते हैं कि हमने बेसिक प्री प्रोसेसिंग या कुछ टास्क जो हैं वो हमने वर्ड सेंस डिस्ट्रीब्यूशन की पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग की मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक जो थे पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, सेंटेंस टोकनाइजेशन पार्ट ऑफ, ये आपके कुछ प्राइमरी ऑपरेशन हैं जो जब भी आप कोई भी टास्क परफॉर्म किया करेंगे मोर एंड लेस आपको डाटा की प्री प्रोसेसिंग जो है इससे करनी पड़ेगी। और इस तरह से मशीन ट्रांसलेशन के अंदर भी पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग यूज़ होती है, उसके ग्रामेटिकल टैग की बेसिस के हम उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग जो है इज अ प्रोसेस इन NLTK एंड असाइन पार्ट ऑफ स्पीच टैग टू ईच वर्ड। क्योंकि ये हमने कुछ कोड जो है वो लिखा हुआ, यहाँ पे आपको पाइथन का कोड दिखाऊँ, इंपोर्ट कर दिए वर्ड टोकनाइजर हमने NLTK की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी, और उसका सबसे पहले उसके बाद आपने जब भी पार्ट ऑफ स्पीच टैग रन करना NLTK के अंदर, आपको पहले अपने सेंटेंसेस को टोकन्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। पहले हमने टोकन के अंदर डिवाइड कर दिया। लेट्स से कि अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लिस्ट डॉग, ये हमारे पास सेंटेंस था और क्वेश्चन पीरियड साइन जो था वो हमारे पास आ गया। अब इन सब को हमने पहले वर्ड में, अब वर्ड की बेसिस के ऊपर हम उसका पार्ट ऑफ ग्रामेटिकल टैग जो है वो साइन डिटर्मिनेंट क्विक जो है एडजेक्टिव है, इट्स अ नाउन वगैरह, पंक्चुएशन डॉट इज अ पंक्चुएशन मार्क, तो हम ये उसकी ग्रामेटिकल टैग साइन कर सकते हैं। फिर हमने इसको पार्ट ऑफ स्पीच टैग का टेक्स्ट पास कर दिया, तो उसने सारे के सारे ग्रामेटिकल टैग हमें रिटर्न कर दिए किसने, NLT टूल ने। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक ऑपरेशन थे जो हम रन करते आए हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको कुछ एडवांस जो है फीचर जो है वो इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन जो है वो की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।